तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैगी स्टाइल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों शर्ट बनाने के लिए यहां पर मैंने ये लिया है 2 मीटर फैब्रिक अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लेंथ इसमें रखनी है 36 इंच बस। ठीक है, तो आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं और कोई भी कपड़ा आप इसमें ले सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और इसका बैक और फ्रंट अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम फ्रंट का कपड़ा हटा देते हैं और ये देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा ओपन हिस्सा सामने की तरफ है। ठीक, उसके बाद इसी के ऊपर अब हम अपने फ्रंट का कपड़ा बिछाएंगे, बट इसका जो खुला हुआ हिस्सा है किनारे वाली साइड उसे हम अपनी तरफ रखेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने निशान लगाना है 1.5 इंच का। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इंच का और एक निशान ऊपर लगाएंगे। सिंपली 3 निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से ये निशान लग जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जितना हमने निशान लगाया है उतना कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इसको हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद एक बार यहाँ पर हम इसके अंदर पिन अप भी कर लेंगे ताकि हमारा ये मार्जिन जो है अंदर का रुका रहे। पिन अप करने के बाद बैक और फ्रंट को बराबर करके यहाँ पर हमने बिछा लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे और यहाँ से इस कपड़े को कट कर देंगे, यानी कि जो भी हमारा ख़राब कपड़ा होगा ऊंचा नीचा वो यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसकी लेंथ हमें रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 36 इंच, तो बस मैं इसके अंदर 1 इंच प्लस लूँगा। 37 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच का, यानी कि जो आस्तीन का कफ जहाँ पर आएगा हमारा 9.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हमने ऊपर से ही यहाँ पर हिप लाइन का निशान लगाना है। जैसे कि दोस्तों हमारी हिप लाइन है 21 इंच, तो हम इसमें 4 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 4 इंच प्लस करने के बाद 25 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमने लेंथ का निशान लगाया है यहाँ से राउंड शेप देते हुए हिप लाइन वाले निशान पर हमने इसको मिला देना है। इस तरीके से यहाँ पर इसका दामन राउंड हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम ये जो निशान हमने लगाया था कफ का, यहाँ पर हम 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाएंगे और इस निशान को दोस्तों हमने हिप लाइन से मिला देना है। इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके निशान यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कोना है हल्का सा यहाँ पर हमने गोल शेप दे देना है, यानी कि गोलाई बना देंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों इसके नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखनी है हमें 2.5 इंच और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच। ठीक, ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का, यानी कि 3 बाई 3 का हमने एक बॉक्स यहाँ पर बना लेना है और उसके अंदर हमने राउंड शेप बना देना है। यानी कि हम कॉलर बनाएंगे तो कॉलर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसके नेक का निशान लगाया है। आप इसमें बॉट नेक वगैरह भी बना सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ निशान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने शर्ट की कटिंग कर देनी है। ठीक, इस तरीके से ऊपर तक हम इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से ये हमारा डबल फोल्ड में था, ओपन हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा था, साबुत है इधर, तो यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद में जो नेक का निशान हमने लगाया यहाँ से हम इसका नेक कट कर देंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर बैक का नेक सिर्फ हम आधा इंच डीप रखेंगे। ठीक, इस तरीके से आधा इंच डीप रखेंगे बस, जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लेना है, और यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये शर्ट हमारी कट हो जाएगी। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमने बैक पार्ट अभी साइड कर देना है। हम इसका फ्रंट तैयार करेंगे, उसके बाद में इसको बैक पार्ट भी अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट वाली साइड है यहाँ पर हमने 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करा था, तो एक ये वाला जो निशान लग रहा है। अब ऐसे ही दोस्तों हमारा 1.5 इंच इधर कपड़ा फोल्डेड है। ठीक, तो हमें यहाँ से फोल्ड करना है। सबसे पहले आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1 इंच फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे ऊपर तक हमें सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने निशान पर ही फोल्ड करना है इस तरीके से 1 इंच का, और ऊपर तक हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब ये राइट हैंड वाला हमारा पीस ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको यहाँ पर हमने पिन अप कर लेना है। इस तरीके से ये पिनअप हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट रखेंगे और फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट रख के सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो जहाँ से हमने बैक का नेक कट करा था यहाँ से सिलाई यहाँ तक हमने एक पैर की लगा करके शोल्डर अटैच कर देने हैं। ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर हमने अटैच कर देना है। ठीक, शोल्डर अटैच हमारा इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा कफ वाली लाइन्स है, ठीक, जहाँ पर हमने कफ का निशान लगाया था यहाँ पर हमने
छोटी छोटी प्लेट्स बना करके, और ये हमने 9.5 इंच रखा था, 9 इंच तैयार रह गया, यानी कि ये 18 इंच बचा। अब इसको हम प्लेट्स डालने के बाद में इसको कंप्लीट 13 इंच कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों इधर का भी 18 इंच है, तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डालकर 13 इंच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी प्लेट्स आ जाएंगी कफ वाली साइड पर। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से इस पर प्लेट्स बनाई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये कफ तैयार करा है, इस पर पेपर फ्यूज़ की चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। ठीक, तो ये भी 13 इंच है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो कपड़ा है हमारा 7 इंच चौड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ हमने प्लेट्स डाली हैं इसकी रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ से हम इसको रखेंगे कफ़ को, एक पैर की सिलाई लगा करके कफ़ अटैच कर देंगे। कफ़ यहाँ पर दोस्तों जब ये अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे और जितना भी मार्जिन है वो सब मार्जिन अंदर करने के बाद कफ़ पर लब की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी कफ़ को अटैच कर देना है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी फ़िटिंग करनी है, तो एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से मैं मिलाकर पकड़ लेता हूँ और इसको यहाँ बिछा लेंगे। अब दोस्तों कफ वाली साइड से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमने इसको नीचे तक फिटिंग इसकी कर देनी है। ठीक, इस तरीके से इसी निशान पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी इसकी फ़िटिंग करनी है, तो यहाँ पर भी हम आधा इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने इसकी फ़िटिंग को कंप्लीट कर देना है। फ़िटिंग कंप्लीट होने के बाद अब दोस्तों इसके दामन में हमने एक बारीक सा फोल्ड कर देना है। ठीक, इस तरीके से आधा इंच जो हमने मार्जिन लिया था उस मार्जिन को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे पूरे ही घेर के अंदर। तो हमारा ये देख सकते हैं इस तरीके से ये फोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका कॉलर अटैच करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मिला करके पकड़ लेंगे नेक की जगह से और इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हमने जितना भी इसका नेक है इस नेक को इंची टेप से नाप लेना है। ठीक, इंची टेप रखेंगे ऐसे और बस हल्का सा इंची टेप हम इस तरीके से घुमाते रहेंगे और बैक तक इसका नेक नाप लेंगे। दोस्तों आपको याद रखना होगा नेक यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए, बस नॉर्मली जितना हमारा नेक है उसी हिसाब से हम इंची टेप को घुमाते रहेंगे और यहाँ पर इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉलर हमारा आ रहा है 8 इंच, ये डबल फोल्ड में, तो यानी कि हमारा 16 इंच का कॉलर हमने कट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये 20 इंच लंबा मैंने पेपर फ्यूज़ ले लिया है और इस पेपर फ्यूज़ की चौड़ाई है 5 इंच। ठीक, इसको डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से। अब जितना हमने कॉलर नापा है उतना यहाँ पर निशान लगाएंगे 8 इंच का। ठीक, और इसके बाद में जितना हमारे नेक की ब्रॉडनेस तैयार आएगी उतना निशान यहाँ लगा लेंगे 3 इंच का। ठीक, और उसके बाद में यहाँ से दोस्तों हमने 1 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। अब जहाँ से 3 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर हमने गोलाई बना देनी है। ठीक, इस तरीके से गोलाई बन जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने 1-1 इंच के पूरे कॉलर पर निशान लगाने हैं। सबसे पहले हम बैन कॉलर का यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब दोस्तों हमने इसको यहाँ पर आधा इंच राउंड करा है कॉलर को। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है अब कॉलर हमारा बढ़ गया होगा, तो एक बार यहाँ पर हम इस कॉलर को नाप कर देख लेंगे। ठीक, इस तरीके से नापेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा हमारा आधा इंच कॉलर बढ़ चुका है। अब सिंपली दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर नेक रखेंगे और बिल्कुल जहाँ हमारा नेक आ रहा है यहाँ पर चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक, ये हमारा कॉलर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली स्ट्रेट निशान इस तरीके से लगा लेंगे एक। ये हमारा तैयार कॉलर है। अब दोस्तों ये जो कॉलर की नोक है इस नोक से 1.25 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक, और इसी जगह पर फिर हमने कॉलर को ऊपर नापना है 2 इंच और यहाँ से नापेंगे हम 1.5 इंच। ठीक, सिंपली दोस्तों इन दोनों निशानों पर हमने जिस तरीके से नीचे वाला निशान मिलाया था ऐसे ही ये निशान मिला देंगे ऐसे। और अब जो हमने दोस्तों ये वाला निशान लगाया था 1.25 इंच का, यहाँ से हमने ऊपर के कॉलर की नोक बना देनी है इस तरीके से। कॉलर की दोस्तों निशान यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कॉलर को कट करना है। ठीक, यानी कि ये जो मैंने कॉलर दोस्तों आपको कटिंग करके दिखाया है ये हमारा 1 पीस में ही आएगा कॉलर। ठीक, अब अगर आप नीचे का स्टोन अलग बनाना चाहते थे तो अलग बना सकते हैं, और अगर 1 पीस में ही आपको कॉलर तैयार करना है तो इसी तरीके से आप 1 पीस में कॉलर तैयार कर सकते हैं। ये हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फैब्रिक ले लेंगे जहाँ इस पर हमने इसको चिपकाना है। एक फैब्रिक ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जितना बड़ा ये हमारा कॉलर है उतना ही बड़ा पेपर फ्यूज़ का एक पीस और लेंगे। सबसे पहले पेपर फ्यूज़ का ये पीस देख सकते हैं बराबर है, इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर से हमने कॉलर चिपकाना है। अब दोस्तों यहाँ पर डबल पेपर फ्यूज़ में इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ी हल्की होती है पेपर फ्यूज़ तो इसमें थोड़ा हार्डपन आ जाएगा।
ठीक। अब सिंपली दोस्तों जो मेन कॉलर है हमारा, ठीक, नीचे वाला पेपर फ्यूज़ नहीं, जो मेन कॉलर है उससे आधा इंच नीचे हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। ये हमारा आधा इंच का मार्जिन आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने साइड से भी और ऊपर की साइड से भी आधा इंच इसमें बढ़ती ले लेना है नीचे वाले पेपर फ्यूज़ को मार्जिन वगैरह के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही कट कर देता हूँ। ठीक। अब दोस्तों जो नीचे से हमने आधा इंच बढ़ती काटा था, यहाँ से इस आधा इंच कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और प्रेस से अच्छे से हमने इसको जमा लेना है। इस तरीके से ये कॉलर हमारा जो नीचे का मार्जिन है जम चुका है। उसके बाद में एक कपड़ा और ले लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे ये मेन कॉलर अपना। ठीक। अब दोस्तों जो ऊपर हमारा कॉलर कटा हुआ है, मेन कॉलर जो है, उसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर देना है। बस हल्की सी हम सिलाई को बुकरम से हटाते हुए चलाएंगे। उसके बाद में दोस्तों सिलाई हमारी अटैच हो जाएगी। अब यहाँ से आधा इंच मार्जिन बिल्कुल सिलाई के बराबर से ही हम छोड़ देंगे और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक। इस तरीके से इधर से भी हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ना है सिलाई के बराबर में से और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले ये जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है कॉलर का, यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। दोस्तों कट मैं यहाँ पर इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो अच्छे से हमारा कॉलर बैठ जाए। अब ये जो नोक है हमारी स्टोन वाली, यहाँ पर हमें कट लगा देना है सिलाई को बचाते हुए। सिलाई यहाँ पर नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ हम कट लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ऊपर कोने के पास से जो हमारा मार्जिन है इसको कोना फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमने कॉलर को सीधा कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी नोक निकालेंगे, प्रेस से अच्छे से इसको जमा लेंगे। नोकें दोस्तों आपको कैंची की नोक वगैरह से निकाल लेनी है। प्रेस से हमारा ये कॉलर बिल्कुल अच्छे से जम जाएगा। अब दोस्तों नीचे वाला जो हिस्सा है किनारे वाला, ठीक, ये वाला, इस किनारे वाले हिस्से से जितना हमने मार्जिन लेना है कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमने कट कर देना है। तो बस मैं यहाँ पर ये समझ के चलिए 0.3 के बराबर यहाँ पर मार्जिन कट करूँगा। ठीक। उसके बाद में इस कॉलर को हमने यहाँ पर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद में जो नीचे वाला जो जिस पर हमने मार्जिन काटा है उस पर हमने कट लगाना है। ठीक। पेपर फ्यूज़ पे मत लगा देना कट, जो नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करा उस पर सेंटर में कट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी शर्ट ले लेंगे और शर्ट के बैक पार्ट पर भी हमने कट लगाना है बिल्कुल सेंटर में जहाँ हमारी प्रेस की क्रीज आ रही है। ठीक। इस तरीके से ये कट लग जाएगा। अब दोस्तों जो कॉलर पर हमने कट लगाया था उस कट को इस सेंटर वाले कट पर बैक के रख देना है और सिंपली दोस्तों कट के पास से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना है यहाँ से और एक साइड कॉलर को इस तरीके से अटैच कर देना है। ठीक। फिर उसी के बाद में दोस्तों यहाँ से दोबारा से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है कट के पास से ही और दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच करना है। दोस्तों इस तरीके से आधा आधा कॉलर करके आप अटैच करेंगे तो आपका कॉलर फिनिशिंग से बैठ जाएगा। यहाँ पर कॉलर अटैच करने के बाद जितना भी दोस्तों हमारा ये मार्जिन है, ठीक, इस मार्जिन को हमने कॉलर के अंदर ले लेना है जितने भी धागे वगैरह निकल रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अच्छे से हमने इसको बैठाते हुए इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाते हुए कॉलर को कंप्लीट अटैच कर देना है। कॉलर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक साइड पर इसके बटन टाकेंगे और एक साइड पर हम इसके काज करवा लेंगे। ठीक है, मशीन से काज हो जाएंगे इजीली। तो इस पर काज बटन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा शर्ट का लुक आया है। आस्तीन भी देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको मेन बात बता सकूँ कि यहाँ पर दोस्तों जो कपड़ा आपको लेना है, जो कपड़े का अर्ज़ लेना है इस शर्ट को बनाने के लिए, तो कम से कम 2.25 मीटर का आपका कपड़े का अर्ज़ होना चाहिए। इससे कम अर्ज़ होगा तो फिर आपकी जो शोल्डर वाली लेंथ है वो पूरी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आपको बड़े अर्ज़ का ही कपड़ा लेना है। ये भी मेरे पास बड़े अर्ज़ का ही था कपड़ा, बट मैंने इसको साइज़ के अकॉर्डिंग कम कर लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों इजीली हमारी ये शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों कुछ लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी पूछ रहे थे, तो मैंने अपना एक नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।